हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टडी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है दैट वी विल सी हियर। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to another form. What is the meaning of this? Means the total energy of the system. Total means the total energy of any system remains unchanged ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो आप बॉल को फेंक रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वॉलीबॉल खेल रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स अनचेंज, कभी भी चेंज नहीं होती है। मीन्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे भी क्या है, वी विल टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी। ओके, मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, तो हम यहां से देखेंगे टोटल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि किसका एग्जाम्पल, बल्ब का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो बल्ब लाइट से जलने वाला बल्ब होता है, लाइट से जलने वाला बल्ब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, कोई बल्ब है ये, ओके, तो क्या है, इधर से इलेक्ट्रिसिटी करंट जाती है, इसमें करंट जाती है, करंट जाती है, और ये क्या होता है, ग्लो करता है, ग्लो करता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मान लिया, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी आप इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं 50 जूल। कितनी एनर्जी जा रही है, 50 जूल जा रही है। जस्ट कंसीडर 50 जूल एनर्जी इसमें जा रही है। तो वो 50 जूल एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लाइट एनर्जी में और हीट में। देखते हैं बल्ब गर्म भी हो जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लाइट एनर्जी में और हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। मींस जो 50 जूल यहाँ पे है, अभी भी वो 50 जूल है, बट ओनली इट इज ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। बट द क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी, द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज सेम, इट इज अनचेंज्ड। एनर्जी, टोटल एनर्जी अभी चेंज नहीं हुई है। ओके, वी कैन टेक एनी एग्जांपल। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज वन बॉल हियर एट ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्या है, ग्राउंड है, एंड दिस बॉल इज एट ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड। कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। ओके, नाउ यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉप की जा रही है। फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं h हाइट h से, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ओके, हाइट h पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, बिकॉज ऑफ द हाइट पोटेंशियल एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट में। वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। ओके, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे आता है, नीचे यहाँ पे आएगा, बीच वाली स्टेट में आएगा, और नीचे आता है, जैसे मान लिया अर्थ पे आके स्ट्राइक करेगा, ये अर्थ पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो मान लिया ये पोजीशन मान लीजिए ए है, ये पोजीशन मान लीजिए बी है, और ये पोजीशन क्या है, सी है। ओके, नाउ इन केस ऑफ फ्री फॉल मैंने क्या बताया, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। यहाँ पे टोटल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। टोटल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो बॉल की है, कौन कौन सी एनर्जी है उसमें, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मींस ई के, पोटेंशियल एनर्जी मींस ई पी। दिस विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ई पी प्लस ई के जो कैसी रहेगी, फ्री फॉल, अंडर केस ऑफ फ्री फॉल इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि किसी तरह का जो फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस है बॉल पे, वो 0 है, वो 0 मान के चलते हैं। अदरवाइज जो है इस फार्मूले एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलते हैं कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, इस
स्मूथ है, किसी भी तरह का ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो ये एजम्पशन यहाँ पे हम मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है, एयर का रेजिस्टेंस भी लगता है बॉल पे, उस एयर के रेजिस्टेंस की वजह से क्या है, वहां भी एनर्जी लॉस होती है, वहां भी एनर्जी लॉस होता है। ओके, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर फ्रिक्शनल और एयर रेजिस्टेंस लॉसेस, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ही डेप्थ में फार्मूले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो इसको हम ही अभी छोड़ देते हैं। दिस वी विल एज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस इन दिस केस। ओके, नाउ इफ वी सी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर वेलोसिटी भी है तो हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, इस फार्मूले से अगर इस बॉल का मास क्या है एम, इस बॉल का मास क्या है एम, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी एच, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे लगा दीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मींस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये क्या है, टोटल एनर्जी तो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। ओके, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ओके, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये कंजर्व रहती है नहीं रहती है। अभी ये हाइट हमने कितनी ली है, यहाँ पे h ली है, इसको मान लो कितनी है, ये हाइट मान लीजिए 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर। ओके, इस हाइट को 4 मीटर मान लीजिए फ्री फॉल के केस में, और वॉल का मास जो है, हाइट मान लीजिए कितनी है 4 मीटर है, और वॉल का मास कितना है 1 kg है। ओके, नाउ एट पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पे मैं पूछूं कि टोटल एनर्जी कितनी है एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा टीई। टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। यहाँ पे v वेलोसिटी कितनी है एट पॉइंट ए, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे v की जगह क्या रख देंगे 0, तो 0 रख देंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होगी सारी चीज, क्या हो जाएगी 0 प्लस एम जी एच। मास कितना है m, g यहाँ पे ले लीजिए 10, कितना ले लीजिए 10। ओके, g की वैल्यू कंसीडर कर लीजिए कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g कितना है 10 इंटू हाइट कितनी है 4, तो यहाँ पे कितनी आ गई 4, 1 into 10 into 4, 40 joule. At point A, the total energy is how much? The total energy is 40 joule. Okay? At point A, the total energy of the wall is 40 joule. Okay? अब at point B पे निकालते हैं। At point B, मान लिया पॉइंट बी जो है वो ग्राउंड से 2 मीटर हाइट पे है। कितना मान लीजिए 2 मीटर हाइट, कोई भी हाइट ले लीजिए, 1 मीटर भी ले सकते हैं, 2 मीटर भी ले सकते हैं, 3 मीटर भी ले सकते हैं, 3 मीटर भी ले सकते हैं। ओके, बट हम यहाँ पे लेते हैं, ये हाइट कितनी है, हम यहाँ पे लेंगे, ये हाइट कितनी है 2 मीटर है। अब यहाँ पे सेम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें एट पॉइंट बी पे, क्या हो जाएगी ई के, अरे फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट में वैल्यू रखूंगा हाफ एम बी स्क्वायर, एम कितना है 1, बी स्क्वायर मींस वेलोसिटी हमें मालूम है, वहां पे नहीं मालूम है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी को, प्लस m1 इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी है 2। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी फ्रॉम हियर। हम वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट ए और बी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो पॉइंट ए और बी के बीच में। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह कितना है ग्रेविटी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, u इनिशियल वेलोसिटी ए पे कितनी है 0 प्लस 2 इंटू ए कितना है 10, g की वैल्यू कितनी है 10। ओके, h मतलब ये हाइट कितनी है, टोटल हाइट 4 थी, तो ये वाली हाइट 2 है, ये वाली हाइट भी 2 होगी, तो इंटू 2, तो v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 10 इंटू 2 कितना आ गया 40, v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 40, v इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 40, या v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 40।
तो यहाँ पे डायरेक्ट बी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 40। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू एम की जगह 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। 2 से ये 40 कटा 20 आ गया। 20 प्लस 20 कितना आ गया 40 जूल। देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट बी पे भी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है 40 जूल है। कितनी है 40 जूल है। मींस टोटल एनर्जी यहाँ पे भी कैसी है सेम है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे भी कैसी है सेम है। अगर पॉइंट सी पे कैलकुलेट करना हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एट पॉइंट सी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको। देखिए आप पॉइंट सी पे कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, यहां से पॉइंट सी पे कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट सी पे क्या है, यहाँ पे हाइट कितनी हो जा रही है 0। हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई के प्लस ई पी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि हाइट 0 है, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ओके, एच कितना है 0 है तो एम जी एच कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, वी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, सेम पॉइंट ए और सी के बीच में, पॉइंट ए और सी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है अगर पॉइंट सी पे, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। s यहाँ पे कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है डिस्टेंस 4 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी 0। ओके, तो ये 0 प्लस 2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो 2 इंटू 10 इंटू s कितना है यहाँ पे 4। तो यहाँ से 2 इंटू 10 इंटू 4 कितना हो गया 80। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 80। यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट बी स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हाफ एम की जगह 1, मास कितना है 1 kg इंटू 80। देखिए 2 से 80 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब टोटल एनर्जी यहाँ से कितनी आई निकल के एट पॉइंट सी 40 जूल। कितनी आई यहाँ से टोटल एनर्जी 40 जूल। मीन्स द टोटल एनर्जी of the wall in case of free fall at point A, at point B and at point C is same. Means in case of free fall हमने एक एग्जांपल लिया था, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। in any of the case this is true. Law of conservation of energy is true in all the situation. in all the situation, कोई भी situation हो, law of conservation of energy जो है true है। this लॉ इज वैलिड फॉर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ऑल द एक्शंस। कोई भी एक्शन हो रही है, फैन चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, मोटर चल रही है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ऊपर सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, या कार चल रही है या ट्रेन चल रही है या एरोप्लेन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बट दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज सेम फॉर ऑल द केसेस। This law of conservation of energy is same for all the cases. तो हमने यहाँ फ्री फॉल के केस में देख लिया, at point A, at point B, at point C, the total energy of the object remains same. This is equal to the 40 joule. देखिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम जो है एक नई टर्म पढ़ने वाले हैं। दिस टर्म इज नोन एज द पावर। पावर एक टर्म होती है जो हम नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे किस हाउस होल्ड का कोई इक्विपमेंट अगर हम लेते हैं तो बोलते हैं दिस बल्ब, ये बल्ब कितनी पावर का है 60 वाट का है या 50 वाट का है। या घर में जो मोटर लगी होती है या समरसेबल होता है वो क्या बोलते हैं, ये 1 किलोवाट का है या 2 किलोवाट का है। जैसे रेफ्रिजरेटर भी जब हम परचेज करने जाते हैं तो पूछते हैं इसकी पावर रेटिंग क्या है। फैन है, सीलिंग फैन कितनी पावर का है, 80 वाट का है या 90 वाट का है या 100 वाट का है। तो ये टर्म पावर जो है वो डेली टू डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। हमें ये जानना है पावर का मतलब क्या है, व्हाट इज पावर एक्चुअली। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग द वर्क। द पावर इज रेट ऑफ डूइंग द वर्क मीन्स कितने रेट से वर्क हो रहा है।
जैसे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, तो कितने रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज द पावर, दैट इज द पावर। यहां से हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक रोप है और उस पर कोई पर्सन क्लाइम कर रहा है, एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन इस सेम रोप पे जो है सेम हाइट की रोप है, मान लिया इसकी हाइट कितनी है 4 मीटर या कुछ भी बोल दीजिए, तो पर्सन ए जो है वो 20 सेकेंड में क्लाइम कर जाता है और पर्सन बी जो है वो 50 सेकेंड में क्लाइम करता है। रोप की हाइट कितनी है 4 मीटर है, मान लिया ये 20 सेकेंड में क्लाइम कर जाता है और ये 50 सेकेंड में क्लाइम कर जाता है। इट मींस द रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क का रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मोर फॉर ए पर्सन जो है, पहला वाला पर्सन जो है उसके लिए रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो फास्टर वर्क कर, रेट ऑफ मतलब कितने फास्ट वर्क हो रहा है, इसका मतलब ये फास्ट वर्क कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, जो पर्सन ए है, तो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क कितनी स्पीड से वर्क हो रहा है, इसी को बोलते हैं पावर। सो दिस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, इट इज नोन एज पावर, means or we can say the rate of transfer of energy, the rate of transfer of energy, transfer of energy is known as power। अगर इसको फार्मूले में लिखेंगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क कितना हुआ और किस टाइम में हुआ, मतलब वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क का रेट कितना है, इसको फार्मूला में लिखते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, पावर। ओके, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। अगर इसका हम ऐसा ही यूनिट देखें तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो पावर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर सेकेंड, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी जूल पर सेकेंड। इसकी दूसरी यूनिट भी होती है पावर की, उसको बोलते हैं वॉट, क्या बोलते हैं वॉट। ये जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, इनके नाम पे जो है ये यूनिट रखी गई है, जेम्स वॉट के नाम पे ये वाली यूनिट का नाम रखा गया। बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जेम्स वॉट, जिनके नाम पे ये यूनिट रखी गई। सो SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वॉट। यहां से देखिए 1 जूल पर सेकेंड जो होता है, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट के होता है। 1 जूल पर सेकेंड किसके इक्वल होता है 1 वॉट के इक्वल होता है। मींस अगर 1 सेकेंड में 1 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है या कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 जूल, या 1 सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है मशीन द्वारा, या कोई आदमी है 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है 1 जूल का वर्क कर रहा है। अगर कोई इंसान 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या 1 जूल एनर्जी का वर्क कर रहा है, या कोई मशीन जो है 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो उसकी पावर को बोलेंगे, उसकी पावर कितनी है 1 वॉट, कितनी है उसकी पावर 1 वॉट। ओके, जैसे कि अगर हम बल्ब देखें तो बल्ब अगर हम जो खरीदते हैं घर में बल्ब, अगर उसकी रेटिंग जो है 60 वॉट है, 60 वॉट है, तो 60 वॉट का मतलब क्या हुआ 60 जूल पर सेकेंड, 1 वॉट मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड, सो वी कैन से 60 जूल पर सेकेंड, मींस दिस बल्ब इज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी हाउ मच 60 जूल इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। इसका 60 वॉट का मतलब क्या है, द बल्ब इज कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी 60 जूल इन 1 सेकेंड। कितनी कंज्यूम कर रहा है 60 जूल इन 1 सेकेंड। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इस पावर की यूनिट को दूसरे में भी मेजर करते हैं, इसकी दूसरी यूनिट किलोवाट भी होती है, लेकिन ऐसा ही यूनिट नहीं है, किलोवाट भी होती है, मेगावाट भी होती है। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू होता है 10 टू की पावर 1 इंटू 10 टू की पावर 6 वॉट, 1 इंटू 10 टू की पावर 6 वॉट। ओके, तो 1 किलोवाट को हम बोल सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। मींस अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई समरसेबिल का पंप जो है
मोटर जो है उसकी रेटिंग, अगर कोई समरसेबल का मोटर है उसकी रेटिंग कितनी है 1 किलोवाट, मतलब वो पंप जो है या मोटर, वो मोटर जो है कितना पावर कंज्यूम करेगी 1000 जूल, कितनी देर में, इन 1 सेकेंड। कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी 1000 जूल इन 1 सेकेंड। ओके, यहाँ से क्लियर हो गया व्हाट इज द पावर। तो पावर के बारे में बहुत ही, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखना, कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें कि व्हाट इज पावर, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ से बता रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन है, एक दोनों का मास जो है, दोनों का वेट मान लीजिए कितना है 400 न्यूटन, कितना है 400 न्यूटन। इसका मतलब वेट कितना है दोनों का 400 न्यूटन। और पहला वाला जो है 4 मीटर हाइट को 20 सेकेंड में क्लाइम करता है, सेकेंड वाला जो है 50 सेकेंड में क्लाइम करता है। तो दोनों की पावर बताइए, दोनों की पावर बताइए। तो फर्स्ट थिंग, इसको क्लाइम करने में अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच वर्क A हैज टू डू एंड हाउ मच वर्क V हैज टू डू। देखिए दोनों के केस में वर्क डन जो होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, मास भी दोनों का कैसा है, सेम है। इसका भी वेट 400 न्यूटन है और इसका भी वेट 400 न्यूटन है। इट मींस दोनों के केस में वर्क डन जो होगा वो सेम होगा, F इंटू एस। F कितना है 400 और S कितना है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4 मीटर। तो 400 इंटू 4 1600 न्यूटन इंटू मीटर, और वी कैन से 1600 जूल। ओके, ये यहां से वर्क मालूम पड़ गया हमें, यहां से हमें ये वर्क मालूम पड़ गया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द पावर। पावर देखिए दोनों की डिफरेंट है, क्योंकि ये फास्ट ऊपर जा रहा है और ये इसको ऊपर जाने में, क्लाइम करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इट मीन्स द पावर ऑफ बोथ द पर्सन्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो हम पहले वाले की पावर निकालते हैं, PA बोल देते हैं। क्या हो जाएगा W अपॉन TA, मतलब पहले वाले को कितना टाइम लग रहा है, तो W 1600 अपॉन 20। W की जगह कितना है 1600 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो पावर कितनी आ गई यहाँ से, इसको 160 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 80 जूल पर सेकेंड, और वी कैन से 80 वॉट। तो फर्स्ट पहले पर्सन की पावर कितनी है 80 वाट। अगर दूसरे पर्सन की अगर हम पावर कैलकुलेट करें तो P इज इक्वल टू W अपॉन दूसरे पर्सन को कितना टाइम लग रहा है ऊपर क्लाइम करने में, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1600 अपॉन 50। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 160 अपॉन 5। ओके, कितना आ जाएगा ये 32 न्यूटन इंटू मीटर और 32 वॉट, और क्या बोल देंगे इसको 32 वॉट। इसका मतलब B की पावर जो है, B की पावर कितनी है, A की पावर कितनी आई, पावर ऑफ A इज 80 वॉट और पावर ऑफ V कितनी आई 32 वॉट। इसका मतलब किसकी पावर ज्यादा है, जो पर्सन A है उसकी पावर क्या है ज्यादा है, उसकी पावर क्या है ज्यादा है। वो वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन जो है पहले का क्या है ज्यादा है। ओके, तो यहां से क्लियर हो गया पावर के बारे में। पावर का फार्मूला क्या होता है, W अपॉन T, यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, या इसको वॉट भी बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी, यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है जूल होती है। ओके, जो जूल यूनिट होती है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। कैसी यूनिट है, बहुत ही स्मॉल यूनिट है। जब हम फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कंजम्पशन होता है, अगर उसको मेजर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर जूल हम उसको मेजर करेंगे तो वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको मेंटेन करना इट इज टू मच डिफिकल्ट। मेंटेन द स्मॉलर यूनिट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगर हम उसको 10 किलोमीटर डिस्टेंस को किसमें मेजर करें, मिलीमीटर में अगर हम मेजर करें तो 10 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 1000, फिर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000, अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो देखिए कितना डिफिकल्ट है बड़ी चीज को किसी स्मॉलर यूनिट में मेंटेन करना। दैट्स वाई यहाँ भी जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन वगैरह होता है, अगर उसको इन टर्म्स ऑफ जूल उसको अगर मेंटेन करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, स्मॉलर यूनिट्स को हटाने के लिए हम जो है यहाँ पे यूनिट यूज करते हैं किलोवाट आवर। क्या यूनिट यूज करते हैं? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में यूज करते हैं। एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन वगैरह जो है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन वगैरह होता है उसको हम किस में देखते हैं? किलोवाट आवर में। मतलब जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर जो लगे होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने के लिए, वो हमें किस में मेजरमेंट देते हैं? किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर क्या होता है? यहां से देखते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा? 1000 वाट। 1000 वाट, 1000 वाट मीन्स 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, आवर का मतलब कितना हो गया? 1 आवर। इट मीन्स अगर 1000 जूल पर सेकेंड या 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेटिंग कितनी है? 1000 वाट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो है मोटर वगैरह होती है या समरसेबल जो होते हैं, समरसेबल वगैरह, उनकी जो रेटिंग होती है वो हाई रेटिंग होती है। तो 1000 वाट की है अगर उसको 1000 वाट मोटर को 1 आवर के लिए चला देंगे, 1 घंटे के लिए चलाएंगे, 1 आवर के लिए अगर चला देंगे, तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो कितनी होगी? 1 यूनिट। उसको बोलते हैं 1 यूनिट। मींस 1000 वाट की कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप 1 आवर के लिए चलाते हैं तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट मींस कितना होता है? इसका मतलब 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट 1000 वाट का है और 1 आवर के लिए अगर रन किया जाता है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 यूनिट के इक्वल, 1 किलोवाट आवर के इक्वल। दैट 1 इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इट विल कंज्यूम द एनर्जी। ओके, 1 किलोवाट आवर जो होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब देखिए अगर इसको जूल पर सेकेंड में लिखते तो क्या होगा? 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, 1000 जूल पर सेकेंड। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, तो 1000 जूल जो है 1 सेकेंड में कर रहा है। ओके, 1000 जूल पर सेकेंड का मतलब क्या है? 1000 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है। तो 60 सेकेंड यानी 1 मिनट में कितना करेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 आवर में कितना करेगा? 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 आवर में ये 1000 वाट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी एनर्जी यहां से कंज्यूम करेगा? देखिए 6 × 6 36, और 10 की पावर कितना हो गया? 3 और प्लस 2, 36 × 10⁵ जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 36 × 10⁵ जूल। देखिए 1 किलोवाट आवर बोलना कितना इजी है और इसको याद रखना कितना डिफिकल्ट है, इसको मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है। इसीलिए जो है हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? किलोवाट आवर यूज करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज। फॉर कमर्शियल पर्पज जो है किलोवाट आवर को यूज करते हैं। यहां से एक एग्जांपल देखेंगे। कोई बल्ब है, वो 60 वाट का बल्ब है और 1 घंटे में, 1 दिन में, इन 1 डे इट इज स्विच ऑन फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स के लिए स्विच ऑन किया जाता है। हाउ मच यूनिट इट विल कंज्यूम? हाउ मच यूनिट इट विल कंज्यूम? कितना यूनिट कंज्यूम करेगा ये कैलकुलेट करना है। 60 वाट है। सबसे पहले इसको वाट को किस में कन्वर्ट करो? किलोवाट में। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो कितना आ गया? 0.06 किलोवाट। ओके, कितने आवर्स के लिए चलाया जाता है? 6 आवर्स के लिए। 6 आवर्स के लिए। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी? एनर्जी कंज्यूम्ड किलोवाट आवर में निकालेंगे तो 0.06 किलोवाट इंटू 6 आवर। तो 6 × 6 0.36 आ गया। ओके, 0.36 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 यूनिट के। तो 0.36 यूनिट। मतलब आई मीन टू से अगर 60 वाट का कोई बल्ब है
तो अगर पर डे आप 6 आवर्स उसको यूज कर रहे हैं तो वो कितनी एनर्जी, कितनी यूनिट लेगा? सिर्फ 0.36 यूनिट कंज्यूम करेगा। ओनली 0.36, 1 यूनिट भी नहीं लेगा, लेसर देन 1 यूनिट। ओके, 0.36 क्या है? 1 से छोटा है, तो 1 यूनिट से भी कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ से ये चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जो है वो मैं इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा, जहाँ पे इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट देखेंगे। मैंने यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी के विद न्यूमेरिकल्स आपका 100% सिलेबस जो क्लास 9th का है वो कवर किया है। इवन उससे ज़्यादा भी आपको यहाँ पे समझाया है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको फर्दर क्लासेस में कभी भी दिक्कत ना हो। जब आपका बेस मजबूत होगा तो आप फर्दर क्लासेस में 10th में, 11th में, 12th में या उसके बाद कंपटीशन की तैयारी जब कर रहे हैं तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। और मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मोस्टली वो IIT और JEE के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बेसिक ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बेस क्लियर है तभी आप फर्दर कुछ कर पाएंगे। ओके बच्चों, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन में, अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी होती है जस्ट लेट मी नो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।